स्ट्राइक एंड डीप। स्ट्राइक को हम लोग हिंदी में नती लंब कहते हैं और डीप को हिंदी में नती कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे देखते हैं विस्तार से। जैसा कि देख रहे हैं, स्ट्राइक लाइन द डायरेक्शन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन एन इंक्लाइन एंड रॉक इज नॉन एज ए स्ट्राइक लाइन। अर्थात एक झुकी हुई चट्टान पर क्षैतिज रेखा की दिशा के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लोग स्ट्राइक लाइन या हिंदी में नतीलंब कहते हैं। अब आगे देखते हैं स्ट्राइक के बारे में। स्ट्राइक जिसे हिंदी में नतीलंब कहते हैं, एक ऐसी लाइन जो बेडिंग प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन की इंटरसेक्शन लाइन हो, नतीलंब अर्थात स्ट्राइक कहलाती है। दोस्तों, इसे फिगर के थ्रू अच्छा से हम बताएंगे आगे। नदी का कोण को क्लाइनोमीटर से मापा जाता है या ब्रंटन मीटर से भी मापा जाता है। आइए फिगर में समझते हैं स्ट्राइक और डीप को। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, बेडिंग प्लेन और यहाँ पे है स्ट्राइक लाइन। स्ट्राइक लाइन जैसा कि यहाँ एरो से आप दिखाया गया है, ये जो रेखा है इसे हम लोग स्ट्राइक लाइन से दिखाए हैं। ये जो रेखा है इसे स्ट्राइक लाइन कहते हैं। जैसा कि अभी डिफिनेशन में हम लोग देख रहे थे कि स्ट्राइक लाइन वह रेखा होती है जो बेडिंग प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती है और जो बेडिंग प्लेन पर वर्टिकल अर्थात 90 डिग्री कोण बनाते हुए लंबवत होती है। इसे ही हम लोग लाइन ऑफ स्ट्राइक या तो स्ट्राइक लाइन कहते हैं। और दूसरा था डीप। डीप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, डीप वह कोण होता है जो अवसादी चट्टानों के विभिन्न परतों और काल्पनिक हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से के मिलने से वहाँ पे जो कोण बनता है वह कोण को डीप एंगल या नती के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यह काल्पनिक रेखा हुआ और यह बेडिंग प्लेन, और यहाँ इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे कोण बन रहा है इसे ही नती या डीप एंगल के नाम से जाना जाता है। यह कोण को इस तरह से हम भी समझ सकते हैं, जैसा कि इसे मान के चलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन और इसे रॉक बेड, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा यह कोण भी डीप एंगल या नती कहलाएगा। बस शर्त है कि इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से जो रेखा गुजरेगी इसे हम स्ट्राइक लाइन के नाम से जानते हैं। आप देखिए, कोण अर्थात विभिन्न चट्टानों की परतें किसी भी एंगल में किसी भी अवस्था में मुड़ी हुई या उठी हुई हो सकती है, लेकिन इसका कंसेप्ट यही है कि जो स्ट्राइक लाइन होती है वह हमेशा झुकी हुई चट्टानों और हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर गुजरती है, और वह हमेशा वो झुकी हुई चट्टान को 90 डिग्री के दिशा में काटती है। अर्थात अगर इस तरह से कोई बेड झुका हुआ है और यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से जो रेखा लंब कट जाएगी स्ट्राइक लाइन, यह हमेशा 90 डिग्री पे ही किसी भी बेड को या परत को होकर 90 डिग्री के एंगल पर ही क्रॉस करेगी। चलिए अब आगे इसका डिफिनेशन को डीप को ज़रा देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं डीप अर्थात नती, इसको हिंदी में हम लोग नती बोलते हैं। भूगर्भिक निर्माण प्रक्रिया के दौरान अवसादी चट्टानें
एक के ऊपर एक स्तरित हो जाती है तथा यह अक्सर क्षैतिज रहती है, परंतु पृथ्वी के अंदर होने वाले अंतर्जात बलों के कारण भूपटल पृष्ठ पर प्रायः चट्टानों के स्तरों में परिवर्तन हो जाया करता है और ये क्षैतिज अवस्था से नीचे की ओर या ऊपर की ओर हो जाते हैं, जिसे एक काल्पनिक क्षैतिज तल से झुके हुए चट्टानों के कोण को मापा जाता है। अर्थात जो बेड, कहने का मतलब है कि जो बेड अर्थात चट्टानों की परतें भूगर्भिक संचलन के कारण ऊपर नीचे अप डाउन हो जाती है, तो इस ऊपर नीचे हुए बेड को अगर यदि किसी भी, कहने का मतलब है भूगर्भिक संचलन के कारण अवसादी चट्टानें का जो समतल या हॉरिजॉन्टल जो परत होती है उसमें उभार या तो धसाव हो जाता है, तो वह जो धसाव होता है और उसको अगर यदि कोई काल्पनिक क्षैतिज तल के द्वारा इंटरसेक्ट किया जाए तो उन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट पर जो कोण बनेगा वह कोण को ही हम लोग नति या डिप के रूप में जानते हैं। ऐसे ही नति या डिप कहा जाता है। इस तरह से झुके हुए चट्टानों के कोण को ही डिप या नति कहते हैं। अगला पॉइंट है, जिस दिशा में चट्टानों के स्तरों का झुकाव होता है उसे ही नति या डिप की दिशा भी कहते हैं। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डिप। टाइप्स ऑफ डिप के दो रूप होते हैं, दो प्रकार हैं। पहला ट्रू डिप और दूसरा अपरेंट डिप। ट्रू डिप अर्थात वास्तविक डिप अर्थात वास्तविक नति वह है जो चट्टानों के झुकाव के अधिकतम कोण को प्रदर्शित करती है। अर्थात कहने का मतलब है कि यह हमेशा 90 डिग्री के साथ इंटरसेक्ट करती है। अर्थात जो स्ट्राइक लाइन होती है वह हमेशा 90 डिग्री पर ही काटती है किसी भी बेड को, तो वैसे कोण जो किसी हॉरिजॉन्टल लाइन और बेड के साथ बनती है उसे हम लोग वास्तविक या ट्रू डिप कहते हैं। लेकिन अगर यदि कहीं पर कोई वर्टिकल इस तरह से कोई लाइन बेड को काट रही हो और वह 90 डिग्री नहीं हो, 90 डिग्री से कम हो, पूर्ण रूप से 90 डिग्री नहीं हो, 90 डिग्री से कम हो, तो इसे हम लोग अपरेंट डिप के रूप में या भ्रांति डिप के रूप में भी जानते हैं। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। स्ट्राइक के 90 डिग्री से अधिक या कम दिशा में होने पर नति के मान भिन्न होता है। इसे ही अनुमानित या भ्रांति डिप कहते हैं। इसका अध्ययन वहाँ किया जाता है, अर्थात अपरेंट डिप का अध्ययन वहाँ किया जाता है। इसका अध्ययन वहाँ किया जाता है जहाँ पर स्पष्टतया कोई दृश्य भूमि जैसे कि नाला या खड्डे दिखाई देता हो। थोड़ा सा देख लेते हैं राइट हैंड रूल्स को। जैसा कि देख रहे हैं राइट हैंड्स रूल अर्थात दाहिने हाथ का नियम। इस नियम में राइट हैंड रूल्स, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के पांचों उंगलियों को एक किसी भी झुके हुए चट्टान के दिशा की ओर झुकाकर रखा जाए, अर्थात यह जो झुका हुआ चट्टान है इस तरह से इसमें अपने उंगली को अपने इस तरह से झुकाकर रखा जाए दाहिने हाथ को, तो जो मेरा इधर का अंगूठे का जो दिशा होगा इसे स्ट्राइक की दिशा के रूप में संबोधित या इंडिकेट किया जाता है। और इसकी जो दिशा हो गया इसे नॉर्थ या वेस्ट के रूप में मान सकते हैं। या तो अगर कहें यह चट्टान की जो दिशा है वह इस टाइप होगा उल्टा, अगर इस दिशा में हो तो जो ये दिशा होगा स्ट्राइक की वह उसका
नॉर्थ इधर हो जाएगा, साउथ इधर हो जाएगा। तो यही इसका रूल है राइट हैंड से रूल का। राइट हैंड रूल्स को जियोग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ से आकलन करके उत्तर और दक्षिण दिशा में लिखा जाता है। स्ट्राइक एंड डिप के प्रयोग कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, नति लंब और नति का प्रयोग भूगोल में खासकर जियोलॉजी के अंतर्गत भूगर्भीय संरचना के स्वरूप और उनके आकार अवस्थिति के उन्मुखीकरण का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि चट्टानों के स्तरों का अध्ययन, भ्रंश तल का अध्ययन, विभंग तल का अध्ययन, नदियों के कगारों का अध्ययन, अवसादी चट्टानों के डाइक और सील जैसे संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए प्रायः स्ट्राइक एंड डिप का प्रयोग किया जाता है। आइए इसे हम कुछ अपने भाषा में आप लोग को संक्षेप में और सार रूप में, कंक्लूजन के रूप में बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारी पृथ्वी इस तरह से गोल है और इसे हम लोग मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए, या मानचित्र कहे या किसी समतल पे सतह पर प्रदर्शित करने के लिए इस गोल आकृति को हम लोग विभिन्न तरह से अपने सुविधा के अनुसार अध्ययन करते हैं। उसी में से एक है, इस पर उत्तर और दक्षिण दिशा में रेखा का जाल बनाकर और पूर्व और पश्चिम की दिशा में भी रेखा का जाल बनाकर, अर्थात अक्षांश और देशांतर का जाल बनाकर हम लोग इसके किसी भी भाग के एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हैं। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी पर प्रकृति के द्वारा कोई अक्षांश या देशांतर रेखा खींचा नहीं गया है, लेकिन वैज्ञानिक, भूगोलविद, दार्शनिक ने अपने अपने सुविधा के अनुसार इस पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों का स्थानीय स्तर पर अध्ययन करने के लिए और अपने वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए इस पर अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन का पता करके वहां तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है और उसका लाभ हमारे मानव सभ्यता के विकास में दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक इसी तरह से जियोलॉजिस्ट की दुनिया में, अर्थात भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत डीप और स्ट्राइक का वैल्यू है। जिस तरह से भूगोल में हम लोग अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हैं, ठीक इसी तरह से स्ट्राइक एंड डीप का प्रयोग भूगर्भ विज्ञान में अवसादी चट्टानें या तो किसी भी तरह के खनिज पदार्थ की जो पट्टी होती है भूगर्भ के अंदर, उसका पता करने के लिए हम लोग स्ट्राइक एंड डीप का प्रयोग करते हैं। या कहे तो स्ट्राइक और डीप भूगर्भ विज्ञान या तो जियोलॉजी का आधारभूत कंसेप्ट है। इसी के आधार पर जियोलॉजी में विभिन्न परतों, खनिज परतों के विस्तार, उनकी अवस्थिति और उनके मोटाई, ऊंचाई और उनके झुकाव का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि सपोज दैट मान लिया जाए, इस तरह से कोई धरातल है और इसमें विभिन्न परतें हैं उठा हुआ। इन परतों में मान लीजिए या कोयले का कोई परत है और इस परत का मुझे पता लगाना है क्या, और मुझे इस परत का, कोयले की परत का पता लगाना है क्या इसकी गहराई और इसके झुकाव कितने किलोमीटर तक है और किस दिशा में है। तो इसके लिए हम लोग स्ट्राइक और डीप का कंसेप्ट को प्रयोग करते हुए इसे आसानी से हम लोग प्राप्त अध्ययन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्ट्राइक लाइन वह लाइन होती है जो किसी भी रॉक बेड जो है, अर्थात किसी भी दिशा में झुकी हुई रॉक बेड को क्षैतिज रूप से, अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइन के क्रॉस सेक्शन बिंदु से होकर
गुजरने वाले पॉइंट पर बनने वाले कोण को हम लोग डीप नति के रूप में जानते हैं। और हॉरिजॉन्टल बेड और बेडिंग प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर लंब रूप में खींचे जाने वाला या गुजरने वाला लाइन को स्ट्रैक लाइन के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसका हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला के प्रयोग करके और इसी का हम लोग मैथमेटिकल फार्मूले के सहयोग से आसानी से किसी भी रॉक बेड की गहराई, उनकी मोटाई और उनका विस्तार को पता कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग किसी सूत्र का प्रयोग करते, फार्मूले का प्रयोग करते मैथ में, अगर कोई समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एकांतर कोण समान होते हैं। ठीक इसी तरह से इस रूल का प्रयोग इसी तरह रेखीय गणित का सहारा लेकर डीप और स्ट्रैक के माध्यम से भूगर्भ विज्ञान में विभिन्न औषधि चट्टानों के विभिन्न परतों या स्ट्रैक या डीप के माध्यम से चट्टानी परतों के उनके विस्तार, उनकी अवस्थिति का पता किया जाता है। अर्थात लास्ट में कह सकते हैं कि स्ट्रैक और डीप भूगर्भ विज्ञान का आधारभूत कंसेप्ट है, जो कि एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा और झुके हुए चट्टानी परतों के क्रॉस सेक्शन पॉइंट के एंगल पे बने हुए कोण को निर्धारित करते हुए उनके विस्तार अवस्थिति का पता लगाने का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नाउ इन लास्ट आई रिक्वेस्ट टू यू, आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार भूगोल की विस्तृत और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल सिटी ऑफ ज्योग्राफी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।